नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है और भारत विश्व गुरु रहेगा। ये बात आज हम थिंक टैंक के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को बता रहे हैं और ये बात कहने का जज्बा हमें मिला है ब्रिटेन से। आप सभी सोच रहे होंगे कि ब्रिटेन में ऐसा क्या हो गया है कि भारत विश्व गुरु बन गया है और हमारी कोई भी बात हवा में तीर की तरह नहीं होगी। हर बात का हम प्रमाण देंगे और ये बात साबित करी है भारतीय मूल के विदेशी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चल रही मुरारी बापू की कथा में ऋषि सुनक ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनने के बाद इस बात पर मोहर लग गई है कि भारत विश्व गुरु था और भारत विश्व गुरु बनने वाला है। जो सपना नरेंद्र मोदी जी ने देखा कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल ऋषि सुनक है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऋषि सुनक की कही वो बातें ब्रिटेन की धरती पर, जिसे सुनने के बाद सभी भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इसी के साथ साथ आईना दिखाएंगे हमारे भारत के कुछ ऐसे ग्रेजुएटेड और पोस्ट ग्रेजुएटेड युवाओं को जो अपने आप को न जाने क्या समझते हैं और हिंदू धर्म से घृणा कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक ऋषि सुनक है जो हैं तो भारतीय मूल के, लेकिन वह एक ब्रिटिशर हैं जिन्हें जो शुरू से विदेश में रहे हैं, लेकिन जिनका कहना है कि मैं एक सनातनी हूं, मैं हिंदुत्व पर यकीन करता हूं, जो सनातन की विचारधारा पर चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और यदि आप हमारी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में सनातन धर्म की जय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जिस कंट्री को इंग्लिश कंट्री कहा जाता है, जेंटलमैन की कंट्री कहा जाता है, मैं बात कर रही हूं ब्रिटेन की, जहां के प्रेसिडेंट है ऋषि सुनक, जो एक सक्सेसफुल पीपल है, जो अपने आप को भारतीय भी कहते हैं, जो अपने आप को हिंदू भी कहते हैं और ब्रिटिशर भी कहते हैं। उनकी कामयाबी के कसीदे पढ़ने के हम कोई भी हकदार नहीं है, हम सभी जानते हैं। इतिहास रचा है ऋषि सुनक ने। जो व्यक्ति मंच पर खड़े होकर कहता है कि मैं एक भारतीय हूं, मैं एक हिंदू हूं और मैं एक ब्रिटिशर भी हूं, वहां दूसरी तरफ हमारे भारत के कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे युवा हैं जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने आप को न जाने क्या समझते हैं। मैं आपको बता दूं, आज की ग्रेजुएशन की कीमत उतनी ही है जितनी आज से 50 साल पहले 5वीं पास की हुआ करती थी, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जिनके सराउंडिंग में कोई भी नहीं है, लेकिन अपने आप को इस तरीके से वो देखते हैं कि ना उन्हें भारतीय ग्रंथ से कोई मतलब है, ना वे कथा सुनते हैं, ना अपने देवी देवताओं का उन्हें ज्ञान है और वे अपने आप को हिंदू कहने में शर्माते हैं। वही ऋषि सुनक ने मुरारी बापू के सम्मुख स्टेज पर खड़े होकर ब्रिटेन की जनता से कहा है कि मैं एक हिंदू हूं और मुझे गर्व है अपने आप को हिंदू कहने। और वहीं दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी जेंटलमैन की कौम इंग्लिश कम्युनिटी, सबसे बड़ी इंग्लिश कंट्री, वहां के प्रेसिडेंट है ऋषि सुनक और वे हिंदू धर्म पे बात करते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ, उनका जुड़ाव सनातन के द्वारा, सनातन के प्रति ऋषि सुनक का जुड़ाव जो है। जब ऋषि सुनक का बर्थडे था तब ऋषि सुनक गाय को चारा डालते हैं और गौशाला में जाते हैं, जो हर हिंदू के लिए गर्व की बात है। लेकिन आज भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ब्रिटेन में कुछ ऐसे भारत और पाकिस्तान के गैर हिंदू लोग हैं, जो गैर हिंदू हैं, वो इस चीज की निंदा करते हैं, जो भारतीय है लेकिन गैर हिंदू है। समझदार को इशारा काफी है, आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो वहां के मूल निवासी है, यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने इस चीज की बिल्कुल भी निंदा नहीं करी और उनको ओपिनियन था कि ये इनकी खुद की सोच है, इनका कल्चर है, ये माने, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहां पर भारतीयों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिन्होंने इस चीज की निंदा करी थी। और वहीं दूसरी तरफ ऋषि सुनक की यदि बात करें तो वह ब्रिटेन की डाउन स्ट्रीट पर जाकर दिवाली के दिन दिए भी जलाते हैं। ये है ऋषि सुनक का बड़ा व्यक्तित्व। वहीं दूसरी तरफ एक और पहलू से इस चीज को देखा जाए तो आप देखिए, आज भारत में कई ऐसे लोग हैं जो सनातन की विचारधारा पर उंगली उठाते हैं, सनातन की विचारधारा पर चलने वाले लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करते, उन्हें कुछ भी नहीं मानते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ
ब्रिटेन में यानी कि इंग्लैंड में एक ऐसा दौर आया था जब इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो गई थी, सारी पॉलिसी फेल हो गई थी, इंग्लैंड का दिवाला निकल गया था। उस समय ब्रिटेन की जनता ने यानी कि गोरों ने यह फैसला किया कि ऋषि सुनक को अपना प्रेसिडेंट बनाना है और तब से लेकर आज का दिन है। हम ये नहीं कह रहे कि इंग्लैंड की आज की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन सारी चीजें पटरी पे आ चुकी हैं। वहीं इससे पहले इन्हीं की पार्टी के दो प्रधानमंत्री बने थे जिन्होंने ये वादा किया था कि हम ब्रिटेन की परिस्थितियों में सुधार लाएंगे, लेकिन अंत में ये फैसला लिया गया कि जो ऋषि सुनक से पहले की प्रेसिडेंट थी, कहां की, ब्रिटेन की, जिनका नाम था लिज ट्रस, उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्हें दिख गया उनकी जो पॉलिसीज हैं, जिन पॉलिसीज पर वो चलना चाह रही हैं, उससे देश बर्बाद होगा। हम यहाँ पर तारीफ करेंगे वहां की पूर्व प्रेसिडेंट के जिनका नाम था लिज ट्रस, क्योंकि उन्होंने अपनी कुर्सी की चिंता नहीं करी जैसे कि भारत में होता है। फ्री की रेवड़ी देकर लोग अपनी कुर्सी पर केवल कुर्सी हड़पना चाहते हैं, सत्ता को हड़पना चाहते हैं, जो कि लिज ट्रस का एक बहुत बड़ी पॉलिसी थी, जिनका कहना था कि हम लोगों को फ्री की बिजली देंगे, पानी देंगे, लेकिन उन्हें पता लग गया कि इस पॉलिसी के साथ देश आगे नहीं चलने वाला है। उस समय काम आई ऋषि सुनक की पॉलिसी, जिन्होंने फ्री की रेवड़ी का सहारा नहीं लिया, जिन्होंने तमाम तरीके की पॉलिसीज बनाई और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए। तो एक ऐसे समय में जब वहां की वही विदेशी मूल के लोगों ने हाथ झाड़ दिए, खुद इस्तीफे दे दिए प्रधानमंत्री के पद से, उस समय ब्रिटेन की जनता ने ऋषि सुनक को चुना क्योंकि उन्हें पता था कि ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जिस पर भरोसा किया जा सकता है और जो इनकी हालत को सुधार सकता है। इसी के साथ साथ हम उस बात का भी जिक्र करेंगे जो मैंने शुरुआत में बोला, भारत विश्व गुरु। और ये बात मैं क्यों कह रही हूं, इसका भी उदाहरण मैं आपको देती हूँ। दोस्तों, नरेंद्र मोदी कई बार अपने भाषण में कहते हैं कि भारत विश्व गुरु था, ठीक उसी तरीके से भारत को विश्व गुरु बनाना है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और शुरुआत कैसे हो चुकी है? एक भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने ब्रिटेन में जाकर प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभाली और वहां की जनता उस पर इतना विश्वास करती है, इतना विश्वास करती है कि सबसे बुरे समय में, जब उनकी कंट्री का सबसे बुरा समय चल रहा था, काला दौर चल रहा था, उस समय वहां की जनता ने ऋषि सुनक को चुना एज अ प्रेसिडेंट। दोस्तों, ऋषि सुनक तब प्रधानमंत्री बने ब्रिटेन के जब विश्व इतिहास में ब्रिटेन अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, जहां इन्हीं की पार्टी के दो प्रधानमंत्रियों ने लगातार अपने पद से इस्तीफा दिया क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि उनकी बनाई हुई जो पॉलिसीज हैं, उनके आधार पर देश की तरक्की नहीं हो सकती है। तरक्की बहुत दूर की बात है, देश की जो स्थिति है वो स्टेबल भी नहीं हो सकती है। तब ऐसे में सनातन की पथ पर चलने वाले ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाया गया जनता के विश्वास के द्वारा। और उनकी पॉलिसीज जो सभी लोग मजाक उड़ाते हैं, जब नरेंद्र मोदी जी भाषण में कहते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा और भारत विश्व गुरु था, तो उन लोगों को एक तमाशा है उन सभी के मुंह पे कि भारत तो ऑलरेडी विश्व गुरु है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति की बनाई गई नीतियां जो सनातन के पथ पर चलता है, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना हुआ है। आप रुतबा देखिए, आप सक्सेस देखिए, आप लेवल देखिए, आप पोजीशन देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो एक स्टेट का प्रेसिडेंट है, जो आज ये कहने में नहीं शर्मा रहा भरे स्टेज पर कि मैं सनातन को बिलीव करता हूं। ऋषि सुनक ने अपने बयान में कहा है कि मुरारी बापू जी के पीछे तो सोने के हनुमान जी लगे हुए हैं, ये वाकई दिल को तसल्ली देता है। और मेरे काम करने वाली टेबल पे, मेरे ऑफिस में गणेश जी विराजमान है जो मुझे शक्ति देते हैं। ऋषि सुनक ने अपनी स्पीच में कहा है कि रामायण मुझे प्रेरित करती है, श्री रामचंद्र जी के कैरेक्टर से मैं बहुत ज्यादा प्रेरित हूं, जो मुझे सिखाते हैं हर परिस्थिति में कार्य करना, सेल्फलेसनेस की भावना मेरे अंदर श्री रामचंद्र जी से आई है। ये ऋषि सुनक जी के बयान है। इसी के साथ साथ ऋषि सुनक ने उस समय को भी रिकॉल किया जब उनके प्रधानमंत्री बनने के सफर में तमाम तरीके की बाधाएं आ रही थी, लेकिन उनका सनातन के प्रति जो प्रभाव है वो बहुत निजी है और व्यक्तिगत है। वो हमेशा पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। उन्होंने बताया कि मेरे परिवार में शुरू से ऐसा माहौल है। तो ऐसे में इतने बड़े लेवल पर कार्य कर रहे व्यक्ति को जरा भी घमंड नहीं है और हमारे देश में
4 अक्षर पढ़ने के बाद हमारे भारतीय युवा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अपने धर्म को नहीं मानता, वो अपने देवी देवताओं को नहीं मानता, वो अपने ग्रंथों को नहीं मानता। तो ये तमाचा है हमारे देश की मीडिया के भी ऊपर। हमारे देश की चमचा मीडिया जो मजाक उड़ाती है विश्व गुरु का, ये वीडियो आज उनके लिए है। उनके आगे उदाहरण है ऋषि सुनक का कि वह विश्व गुरु के तौर पे भारत को ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जब ऋषि सुनक ने अपने बर्थडे पर गौशाला में जाकर गायों को घास खिलाई थी, तो हमारे भारत और पाकिस्तान के कुछ गैर हिंदू लोगों ने मजाक उड़ाया था। लेकिन फिर भी ऋषि सुनक ने अपनी आस्था, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी सारे रिचुअल्स को नहीं भूला और सनातन की पथ पर चले। और ऋषि सुनक ऐसे अकेले नहीं है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऋषि सुनक हैं जो भारत के बहुत ज्यादा जीनियस व्यक्ति हैं, जो टैलेंटेड व्यक्ति हैं, जिन्हें सनातन का ज्ञान है, जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं। लेकिन हमारे देश में अवसरों की कमी होने के कारण वो विदेश में जाकर बस जाते हैं और अपने देश के लिए उतना नहीं कर पाते हैं जितना करने का जज्बा उनके अंदर होता है और जितना करने का वो टैलेंट अपने अंदर लिए घूमते हैं। जिस तरीके से ऋषि सुनक ने किया और आज विदेश में जाकर भी वो गर्व से कहते हैं कि मैं सनातनी हूं और मैं एक ब्रिटिशर भी हूं, मैं हिंदू हूं और मैं एक ब्रिटिशर भी हूं। जो बिल्कुल नहीं शर्माते हैं इस चीज को एक्सेप्ट करने में कि वह एक सनातनी है। वे भगवान गणेश को मानते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामचरितमानस को पढ़ते हैं। तो ये है एक ऐसा व्यक्ति जिसने आज प्रूव कर दिया है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि एक भारतीय मूल के व्यक्ति की नीतियों पर पूरा ब्रिटेन आज काम कर रहा है। इस खबर पे आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।